तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से लोगों के मेरे पास में लगातार ऐसे सवाल आते रहते हैं जो कॉमनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी गलत है, उसका व्यवहार गलत है, उसका आचरण गलत है, वो छोटी-छोटी बातों पे बड़ा झगड़ा बना देती है, घर कलेश बना के रखती है, हमारे पेरेंट्स के साथ में गलत बर्ताव करती है, हमारे साथ में गलत बर्ताव करती है, हमारी कोई बात नहीं मानती है, अपनी मनमर्जी बना के रखती है, छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा बना के अपने मायके चली जाती है। या फिर वो मायके गई हुई है, मायके जाने के बाद में उसने हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के केस कर दिए हैं, उसने हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हैं। मैं उसको लेने के लिए भी गया, फिर भी वो नहीं आई, कोई बात नहीं मानती है। मैं उससे बोला कि अगर आप हमारे साथ में नहीं रहना चाहती हो तो अपन डाइवोर्स ले लेते हैं, फिर भी वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं डाइवोर्स ले लूँ, पर डाइवोर्स की प्रक्रिया भी लंबी होती है। पता नहीं कब डाइवोर्स मिलेगा, कब मेरी दूसरी शादी होगी। पर यहाँ पे मैं अब ये चाहता हूँ कि उस पत्नी के रहते हुए भी क्या मैं दूसरी पत्नी रख सकता हूँ? किस तरीके से रख सकता हूँ? क्या कहता है कानून? सर हमें अवगत करवाइए, हम बहुत ही टेंशन के अंदर है, क्या प्रोसीजर है? तो बिल्कुल मैं आज आपको कानून बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी रख सकते हैं, कौन से प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है, आपको एचएमए सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आपको पत्नी की गलतियाँ वहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि ये पत्नी की गलतियाँ है, इस तरीके से अब आगे हमारा साथ में रहना इम्पॉसिबल है। फिर कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा कि बिल्कुल यहाँ पे पत्नी की गलती है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का अब साथ में रहना इम्पॉसिबल है। उसके आधार से आपको जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 एचएमए की डिग्री मिल जाएगी। उस डिग्री के आधार पे फिर आप लिव इन रिलेशन में किसी के साथ में भी रह सकते हैं, चाहे वो कोई बालिग लड़की हो या फिर महिला हो, किसी के साथ में अगर आप लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, उसके साथ में रह सकते हैं। उसे आप पत्नी की तरह रख सकते हैं और यहाँ पे आपको दूसरी शादी नहीं करनी है, लिव इन रिलेशन में आप रह सकते हैं। तो यहाँ पे जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर कोई जानकारी नहीं समझ में आई है, अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फिर आगे मिलेंगे।